इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में छुपा है मेचुका, एक ऐसी जगह जो अभी भी दुनिया से दूर है, लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर और चाइना बॉर्डर के करीब। ये वैली अपनी अलग ही दुनिया लगती है। बर्फ से ढके पहाड़, शांत सियांग रिवर और सुकून भरी जिंदगी। यहाँ ना रश है ना शोर, सिर्फ नेचर और कुछ से मिलने का वक्त। वेलकम टू मेचुका। आज मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और महसूस कराऊंगा कि आप भी यहीं हो। मोर देन 400 किलोमीटर राइड करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद अच्छा लग रहा है कि ऐसे जगह में एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी रेडी हो गया। तो यहाँ रोइंग से पासीघाट ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है, तो जर्नी बहुत थकाने वाला है। और फिर पासीघाट से निकलेंगे डायरेक्ट अलोंग की ओर में। अभी यहाँ दमुक पहुँच गए और यहाँ पे एक रिजॉर्ट है ब्रिज के जस्ट किनारे में। तो लोकल थाली ऑर्डर किया है, तो अभी वैसा खाएगा और अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा पासीघाट की ओर में। 1 आवर 30 मिनट लग जाएगा ऑलमोस्ट ना। तो ये है अहोली विलेज, जो कि जीरो हंटिंग विलेज है, जहाँ पे शिकार करना मना है। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ट्री हाउस, जो कि ट्री हाउस के लिए आपको 10 रुपीज़ पड़ेगा एंट्री के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री हाउस का रास्ता, स्टेयर्स, और ये रहा ट्री हाउस। Welcome to Siang District. अभी आलो पहुँचने वाला है। और वैसे यहाँ में कुछ पोंडुंग केफ भी है, दिखा रहा है सामने में। शायद ऊपर को जाना पड़ेगा। और आलो पहुँचने के लिए अभी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। वैसे इसके अंदर में एक बढ़िया सा कैफ है, जो कि अंदर जाने अलाउ नहीं है। गेट में लॉक लगा हुआ है, वरना मैं अंदर घुस के दिखाता। और थोड़ा रिस्क भी है, शायद उसको चलते हुए लॉक लगाया हुआ है। और मैं आप लोग को जूम में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसा दिख रहा है यहाँ से। देखिए इतना बढ़िया सा केक बना हुआ है। लग रहा है कि कुछ डिज़ाइन है अंदर में। अंदर घुस के देखने मन है कि कैसा है ना। ये जो बाहर में ना, ये जो अलग से पत्थर जो है, ऐसा लग रहा है कि कोई बनाया है। इट्स जस्ट नेचर क्रिएशन का अंदर जाने को मिलता। स्टैचू ऑफ अबोरिजिनी। लिटरली आलो बहुत सुंदर है। आगे घूम के आया है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि रोड में कचरा बहुत मुश्किल से देखने मिल रहा है। लास्ट टाइम जब 2 साल पहले जब इंदौर घूमने गया था ना, तो वैसे तरह यहाँ भी वो चीज़ फील कर रहा है।
तो यहाँ पे एक लामा रेस्टोरेंट था, तो फ्राइड राइस एंड देन मोमो ऑर्डर किया है, देखते के साथ। भैया मैं चुका यहाँ से है ना, मैं चुका हाँ यहाँ से ना, ठीक है, थैंक यू भैया। ये है ब्लॉक पॉइंट, आगे बोला था 9:30 में खुलेगा बोल के, बट अभी 10 बजने को जा रहा है, शायद अभी तक भी नहीं खुला है। ये है ब्लॉक पॉइंट, और यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ से। ये है ब्लॉक पॉइंट एरिया टाटा विलेज के बाद में। इसलिए बहुत ही डरावनाक है। आपका गाड़ी आ रहा है। तो मेरा बात समझे ना समझे, और समझा तो काफ़ी दूर खाने के बाद यहाँ तातो विलेज पहुँच गए, और यहाँ से मेचुका लगेगा मुझे 55 किलोमीटर। फाइनली अभी मेचुका पहुँचने वाला है। यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है, और मेरे पीछे देखना बर्फ़ गिरा हुआ है। और मेचुका टाउन में बर्फ़ तो नहीं गिरा क्योंकि अभी बारिश नहीं दिया ना, अगर बारिश देता तो शायद वहाँ पे स्नोफॉल होता ज़रूर। अभी हम लोग चाइना बॉर्डर के लिए रेडी हो गए, तो यहाँ से निकलेंगे मेचुका से, और वहाँ पे मेरे हिसाब से शायद 1 आवर 30 मिनट कुछ लगना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। और देखते हैं वहाँ जाके कैसा है वहाँ का एक्चुअल नज़ारा। अभी मैं निकल रहा हूँ लमंग की ओर में, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है, और आगे बड़ा जैसा वो चाइना इंडिया बॉर्डर है। और वैसे हम लोग बहुत लेट में निकला है, जो कि हम लोग को सुबह 8:30 बजे निकलना था। अभी हम लोग निकल गए दिन का 11 बजे, और वहाँ कब तक पहुँचेगा पता नहीं है, पर कोशिश करना पड़ेगा कि जल्दी पहुँचने के लिए। और वहाँ से 3 बजे लौट के आना पड़ेगा, और काफ़ी ठंड है, और यहाँ जो पहाड़ है वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है। तो चलिए चलते हैं लमंग की ओर में। यहाँ से लमंग है, एंड देन यहाँ से टोंगकोरला, दार्जिलिंग, और अभी हम लोग लमंग की ओर निकलेंगे। ये है गुरुद्वारा, जो कि मेचुका से थोड़ा पास पड़ेगा, लाइक 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अभी लमंग पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर बाकी है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि स्नो होगा, पर स्नो बस पहाड़ में है,
तो अभी बारिश में गिरने के चलते में यहाँ भी स्नो फॉलिंग हुआ है। वहाँ में हल्का से बर्फ़ गिरा हुआ है। अभी यहाँ से लमंग पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़ गिरा हुआ है, उतना ख़ास नहीं है। काफ़ी बर्फ़ गिरा होता तो बढ़िया होता ना। यहाँ पे जो पहाड़ है उस पर में हल्का हल्का से गिरा हुआ है। आई विश कि स्नोफॉल होता। लमंग में हुआ कि नहीं होगा वो चीज़ का थोड़ा डाउट है मुझे ना। यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ है, काश लमंग में भी होता तो कितना बढ़िया होता है। और आगे में देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्नो गिरा हुआ है। अभी लमंग पहुँचने के लिए शायद तो 2 किलोमीटर कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहुँच गया हम लोग शायद। सो फाइनली यहाँ लमंग पहुँच गया और वैसे स्नो तो गिरा हुआ है, मेरे पीछे देख सकते हैं। और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। मुझे लगा कि इतना ठंड नहीं होगा तो ये बस जैकेट पहन के आ गया। काश डबल जैकेट पहनता। वाह मज़ा आया यार। अभी हल्का से स्नोफॉल हो रहा है, इतना तो नहीं है, बस हल्का से हो रहा है। कैमरा में शायद इतना दिखाई नहीं दे रहा है, पर हाँ स्नोफॉल ज़रूर हो रहा है। वाह क्या नज़ारा है भाई। और मैं यहाँ पे स्नोमैन बन रहा है जो कि इनकम्प्लीट है, बना के रहेगा रुको। मेरा स्नोमैन बन के तैयार हो गया। ये है हाथ, ये स्मैन कर रहा है, ये आँख। काफ़ी घूम लिया और मैं बहुत थक चुका हूँ और बहुत बढ़िया से स्नोफॉल हो रहा है। और स्नोफॉल को लेके मैंने कितना बार यह वीडियो में बोला पता नहीं है, पर अभी देखना मेरा बाल में पूरा गिर गया। मोर देन 400 किलोमीटर राइड करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद अच्छा लग रहा है कि ऐसे जगह में एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, विटनेस करने को मिल रहा है। जो कि अभी स्नोफॉल हो रहा है। आगे में स्नोफॉल नहीं हो रहा था, पर अभी स्नोफॉल हो रहा है और काफ़ी टूरिस्ट लोग वापस चला गया, तो उन लोग को ये स्नोफॉल विटनेस करने को नहीं मिलेगा। और वो है कि लकीली हम लोग को ये विटनेस करने को मिला है। और वैसे ये जो चॉपर है इसका लाइक मोर देन 60 इयर्स हो गया होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब ये चॉपर क्रैश हुआ था तो नहीं लगता है कि कोई बचा हो सकता है, क्योंकि वह समय में उतना सेफ्टी तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे होने से 2 पायलट हो सकता है और आगे में पीछे में बहुत लोग का बैठने का जगह था, तो इजीली ये 10-20 इंसान को कैरी कर सकता है। अगर वह समय वो लोग भी था बोलने से वो लोग भी गुजर गया होगा। और यहाँ अंदर में जो पार्ट्स है वो पूरा गायब होके पड़ा हुआ है, शायद कहीं और गिर गया हो सकता है या फिर कोई और उठा लिया हो सकता है। और यहाँ पे है पायलट का सीट, मैं अंदर घुस के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से बाहर को है। वैसे ये लमंग चाइना इंडिया बॉर्डर में पड़ता है और यहाँ से चाइना सामने है, पर वो है कि हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा और शायद यहाँ से दिखाई नहीं देता है। 1-2 पहाड़ पार करना पड़ेगा उसके लिए, और जो कि अलाउ नहीं है। और वहाँ बेस कैंप से बस 1 किलोमीटर तक जाने का अलाउ है टूरिस्ट को। अभी हम लोग यहाँ बुद्धा किचन में हैं और आगे लमंग जाके बहुत थक गया था तो सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग ने ऑर्डर किया है पोर्क थाली, चिकन थाली और साथ में चिकन फ्राई मोमो। ये है चिकन फ्राई मोमो जो कि बहुत डिलीशियस है। ये है पोर्क थाली, ऑमलेट एंड दाल। अभी हम लोग दार्जिलिंग की ओर निकल रहे हैं और दार्जिलिंग का रास्ता एक्चुअल में कहाँ है वो पता नहीं है,
किसी ने कहा है कि सलमान खान व्यू पॉइंट है, तो वहाँ से होके निकलना है। अभी सलमान खान व्यू पॉइंट का रास्ता मिल गया, तो ये हैंगिंग ब्रिज से जाना है, पर श्योर नहीं कि यहाँ से बाइक जा तक नहीं जाता है। पर यहाँ में टायर देख सकते हैं, शायद बाइक वाला जा सकते हैं यहाँ पे ना। तो थोड़ा डर तो लग रहा है, पर कैसा चलाएगा पता नहीं है, पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ से दूसरा रोड लेगा तो काफ़ी लंबा होगा, तो ये रोड ही लेना पड़ेगा मुझे। और यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट दार्जिलिंग की ओर में। अभी ये ब्रिज से निकलेंगे और मेरे से होता है कि नहीं होता पता नहीं मुझे, बट आई विल ट्राई। मेरा पट्टी पड़ी है अभी। भाई साहब बहुत हिल रहा है यहाँ पे। तेरी तो अभी हम लोग निकल गए दार्जिलिंग की ओर में, और रास्ता तो यही होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। तो फाइनली दार्जिलिंग पहुंच गया, और मेचुका से यहाँ पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर लगा है। और रास्ता बहुत ख़राब था, जो कि न्यूली कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर जो काम है वो इनकम्प्लीट था, तो उसका चलते हुए रास्ता बहुत ख़राब था। तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि रास्ता ख़राब है, तो इसके हिसाब से गुमता होने से आप लोग भी समझ के आना है। और मेचुका सियोमी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि रोइंग से यहाँ पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर लगा है। लिटरली आई विल जस्ट से इट वाज वर्थ राइडिंग। अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पहुँचने के बाद में वापस जाने को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। पर वंस जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो अगर कंप्लीट हो जाए तो इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो गाय देख रहा है, इसके बॉडी में देखना पूरा बाल ही बाल है, जो कि अक्सर हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हेलो, व्हाट यू हैविंग? लगता है जगह के हिसाब से एडप्ट कर ले इन लोग ने भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होते हैं ना। अभी मैं मेंचुका में हूँ, पता नहीं मेंचुका या फिर क्या है, वो ट्रैकिंग पॉइंट है, और वहाँ में एक बड़ा सा पहाड़ है, उसमें मेंचुका लिखा हुआ है। और जब टाउन से दिखता ना तो वो बड़े से दिखाई देता है, वो जो मेंचुका लिखा वाला। तो ट्राई करके जाएंगे वहाँ पे, और काफ़ी चढ़ा चढ़ना पड़ेगा ऊपर को। तो चलिए चलते हैं। और वैसे यहाँ आए तो ट्रैकिंग तो बनता है भाई, तो ट्रैकिंग के लिए जा रहा, और देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ वहाँ पे। काफ़ी गर्म है, तो उसका चलते हुए स्वेटर उतार दिया, और हवा भी बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी चढ़ा चढ़ना पड़ेगा ऊपर को।
पर हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ में मेंचुका में आने का भी। और चढ़ना बाकी है। काफ़ी चढ़ दिया और चढ़ना बाकी है। वैसे यहाँ बहुत हवा धीर है, तो उसका चलते हुए ये जो माइक है उसमें सही से आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो और भी चढ़ना बाकी है, ऊपर टॉप को जाना है। तो अभी लाइक 80% तो लाइक चढ़ लिया, तो और 20% बाकी है। कसम से मैं बहुत थक चुका हूँ। पर स्टार्टिंग में ऊपर चढ़ने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। तो चढ़ते चढ़ते अभी पैर में इतना थकावट नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद एडप्ट कर लिया होगा। तो यहाँ से जो काफ़ी सही सुंदर व्यू आ रहा है, और मैं ऊपर पहुँच के और बढ़िया से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। मेंचुका का जो पहाड़ है उसका एक्चुअल जो टॉप है वहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, और मेंचुका वहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। तो और भी चढ़ना बाकी है। मुझे लगा ये पहाड़ के बाद वो जो मेंचुका पॉइंट है आ रहा है, पर देखा है तो और चढ़ना बाकी है। वहाँ पर पहुँचेंगे ना, फिर जाना पड़ेगा स्लो ये वो होके। देखा वहाँ पे काफ़ी दूर है भी। मुझे लगा ये पहाड़ की बात है। ओ भाई, वहाँ में जो बस्ती बसा है वो है दार्जिलिंग, और ये है मेंचुका। सो गाइस, फाइनली ये जो मेंचुका का जो पहाड़ है वहाँ तक पहुँच चुका हूँ अभी। और यहाँ से जितने भी आसपास के पहाड़ है वो एक ही लेवल का नज़र आ रहा है, और वो जो हिमालय है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। और यहाँ में बहुत ज़ोर से हवा दे रहा है, और लग रहा है कि मेरा ये जो टोपी है उसको उड़ा के ले जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से हवा मार रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं मेंचुका, और यहाँ को है दूसरा पहाड़ जो कि यहाँ में कोई नहीं बैठता है। रहने को शायद यहाँ भी रह सकता है। वेल, फाइनली काफ़ी चढ़ने के बाद अब जाके पहुँचा यहाँ मेंचुका पॉइंट, और यहाँ से जो अल्फ़ाबेट है मेंचुका का उतना खास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। पर भी मैं से इसका जो लिखा गया है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये है के, वहाँ पे एम है, और वहाँ पे जो लिखा है वो उतना नज़र नहीं आ रहा है। ये है यू के, और एच ए उस पार में है। मैं आप लोग को वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। हाँ, तो काफ़ी मज़ा आया। क्या आप लोग का आया? अब मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से नीचे वापस जाओ। यहीं मैं टेंट बना के यहीं एक रात के लिए यहाँ स्टे कर लूँ, पर अफसोस मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि खाली हाथ आए हूँ, और यहाँ पे कैंप फायर करना बहुत रिस्क रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ ग्रास है, और जो कि ये इजीली फायर कैच कर लेता है। बाद में फिर यहाँ वापस आने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं है, पर सोचा कि चलो आज यहाँ आए ही गए तो मेंचुका का जो पहाड़ है वहाँ भी घूम के आ जाते हैं, क्योंकि कहानी बताने के लिए मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा। तो सोचा कि चलो पहाड़ चढ़ के आ ही जाते हैं। मेंचुका का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है HA, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लिख के रखा है। देखो, और यहाँ में ट्रैक करने के लिए कुछ फीस वगैरह नहीं है, और साथ में यहाँ के जो लोकल गाइड है वो लेना नहीं पड़ता है।
तो अगर इन केस आप लोग आ रहे तो काइंडली गो विथ दी लोकल गाइड और लोकल वन। आई मीन लाइक यहाँ के जो लोकल है उनके साथ आप आइए यहाँ पे, और यहाँ का जो बाहर से जो टॉप जो नज़ारा आते हैं उसका विटनेस कीजिए।